और पाकिस्तान अब अपनी नाकामी छुपाते हुए भारत और अफगानिस्तान पर यह आरोप लगा रहा है। भारत ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया, तो वहीं अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान एक नंबर का झूठा और मक्कार है। देखिए, पाकिस्तान झूठा और मक्कार है, ये तो खुद यार बलोच लीडर ने भी कहा था पीछे, जो हमने आपके शो पे डिक्लेयर किया था कि भाई ये तो कह रहा पाकिस्तान झूठा मक्कार है, आतंकवादी देश है, अपनी ही जनता को मारता है। देखिए, भारत ने हमारे जायसवाल साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, भाई भारत का कोई लेना देना नहीं है। अरे भारत में तो गुर्दा, भारत तो आता सामने से। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में जब गए थे तो कोई कोई तो चोरी छुप के थोड़ी नहीं गए थे, वर्दी पहन के गए थे, भारत का तिरंगा छाती पे लगा के गए थे और पाकिस्तान को ठोका था। जब 71 में बांग्लादेश काटा तो भारत सामने से आया ना। भारत कभी पीछे से नहीं आता। पाकिस्तानियों, मुल्ला मुनीर समझ, हम ये जहादियों की खेप नहीं पालते, हमारी सेना में दम है, सामने से जाटती तेरे देश के टुकड़े कर देगी और अब फिर होगा, पाकिस्तान को फिर तोड़ेंगे, इसका आश्वासन मैं तुझे आज गारंटी के साथ देता हूं। और सुनिएगा, देखिए, हमने क्लियर बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने, और जायसवाल साहब की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा बे यार अपनी हरकतें देखो, जो वहां के लोग कह रहे हैं उसको सुनो, लोगों का क्या कहना। भैया हमें आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हरकतें देखो। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुमने हजारों लोगों को बलूचिस्तान में मारा, तुमने हजारों लोगों को गायब कर दिया, बलूचिस्तान में मास ग्रेव्स मिली जिसमें लोग दफन थे। तुमने, पाकिस्तान की फौज ने बलोच मुसलमानों को हेलीकॉप्टर में लादा और हेलीकॉप्टर से गिरा गिरा के मारा। ये भी सबको पता है। वो एक रिपोर्टर था पीछे, आपने देखा, उसको उसके परिवार के सामने मारा, वो भी हमने एमएच1 पे डिस्कस किया था। जो तुम्हारे यहां एक किल स्क्वाड था पाकिस्तान आर्मी का, जिसका काम था उठाना और मारना, उसका जब लीडर मारा गया उसके बारे में भी हमने बात की। तो कहानी यह है कि तुम अपने कारनामे देखो, तुम देखो तुमने क्या किया आज तक बलोचों के साथ, और भारत ने जो किया बिल्कुल सही किया। हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, हम छाती ठोक के सामने से आते हैं, मारने पीछे से नहीं आते। जब भारतीय सेना आएगी ना तो तुम्हारी फौज ना वो जैसे हमेशा की तरह भागती भागेगी। याद करो, मुल्ला मुनीर 93,000 फौज के साथ सरेंडर किया था, दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर है। और यहां मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें यह भी बताया गया है, मतलब ये हकीकत है, मुझे माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, इन फौजियों की पतलून उतरवाई गई थी, 93,000 पतलूनें उतार गई थी। मुल्ला मुनीर, औकात में रह के बात करो, भारत सामने से आके ठोकता है, पीछे से नहीं आता। और दूसरी बात इनको बता दे, अफगानियों ने कहा तुम मक्कार हो, झूठे हो, हम कहते हो तुम मक्कार हो, झूठे हो, बलोच कहते हो तुम मक्कार हो, झूठे हो, तुम्हें तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता हो तुम मक्कार और झूठे हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तुम मौका परस्त लोग हो, तुम ऐसे लोग हो जो अपने फायदे के लिए, कहना नहीं चाहिए, अपनी बेटियों तक का सौदा चीनियों से कर देते हैं। क्या ये गलत कह रहा हूं मैं? अपनी जमीन का जो मां समान जमीन होती है उसका सौदा कराते हो तुम, क्या ये गलत है? भाई पाकिस्तान के खून में डीएनए। और आगे की बात क्या है तुम्हारा, तो भैया शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ 48 घंटे पहले कह रहा था कि पाकिस्तान इतनी तरक्की करेगा कि हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे। मैंने कहा साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना, डॉक्टर भिजवाऊं, जांच करवाऊं? क्योंकि आप हमें बड़ा कॉमेडी का मसाला देते हो, आप बात सलामत रहने चाहिए, आपको कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी कॉमेडी से ना मैं बड़ा इश्क है। तो अब ये शाबाश किया 24 घंटे बाद पहले बोला हम इतनी तरक्की करेंगे कि हिंदुस्तान दौरे खाएगा, अल्लाह पाकिस्तान ने क्या कर दिया। और 24 घंटे बाद क्या कहता है? कहता भाई ये एक्सपोर्टरों के साथ बैठा हुआ था, कहता पाकिस्तान की हालत क्या है आप देखो, मैं और फील्ड मार्शल जा जाके भीख मांगते लोगों से, लिटरली हम बेगर्स हैं, हम भीख मांगते और कहते यार 1 बिलियन दो, 1.5 बिलियन दो, 2 बिलियन दो, आधा बिलियन दो, हमें आईएमएफ की ग्रांट मिलेगी, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। और कह रहे जो ये भीख मांग के पैसे लाते हैं तो हमारी इज्जत तो खत्म। मेरा सर शर्म से झुक जाता। मैंने कहा अब कहा था, जिस दिन पाकिस्तान बना उसी दिन तुम्हारा सर हमेशा के लिए शर्म से झुक गया। उसके बाद कहते हैं कि अब जिससे भी पैसे लो भैया, ऐसा है अगर वो कुछ काम कहे, हमें अच्छा लगे या बुरा मन लगे, वो काम करना पड़ता है। ये किसने कहा? शाहबाज ने। और इन्होंने क्या किया कल परसों? इन्होंने ईरान के साथ जो बॉर्डर था वो लॉक कर दिया, जो राहगीरी वाला पास था इनकी डेली पास वो बंद कर दिया। बोला भैया किसी को डेली पास नहीं मिलेगा, तुम्हें पूरा वीजा लगवाना पड़ेगा, पासपोर्ट होना चाहिए, तब आओ जाओ। तो ये यानी कि शाहबाज तो पब्लिकली कह रहा हम भिखारी है, शाहबाज तो पब्लिकली कह रहा हमारी औकात बिल्कुल। नहीं, शाहबाज तो पब्लिकली कह रहा है जी हम तो भीख मांग मांग के देश चला रहे हैं। और जिससे भीख लाएंगे, जो फिर वो बोलेगा ना कान में, डोनाल्ड ट्रंप, भाई सबसे बड़ी भीख तो आईएमएफ ही देता है ना, तो राइट। आईएमएफ जो फिर बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप तो यस सर बोलना पड़ेगा ना, 2 हाथ से सलाम करना पड़ेगा। तो क्या बुरा है, करो सलाम, तुम तो बहुत बड़े गाजी हो, गजनी हो यार, कश्मीर चाहिए तुम्हें क्या हुआ आजकल डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाट रहे हो, बस कश्मीर ऐसे ही मिलेगा, खुश रहो।